भाई ध्यान से सुन, ये कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है। ये तुझे हिलाने आया है, झकझोरने आया है। क्योंकि अगर तू आज भी सोच रहा है कि 2026 मेरा साल होगा और फिर वही पुराने काम, वही पुरानी सोच, वही बहाने लेकर बैठा है ना, तो सच बोल रहा हूँ, चाहूँ 2026 भी तुझे वैसे ही रौंद के निकल जाएगा जैसे 2023, 2024, 2025 निकल गए और तू बस कैलेंडर बदलता रह जाएगा, जिंदगी नहीं। और यही हार्श ट्रूथ है जिसे सुनने से तू डरता है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुझे भी पता है कि तू केपेबल है, तू वीक नहीं है, बस तू डिसिप्लिन्ड नहीं है, तू फोकस्ड नहीं है, तू सीरियस नहीं है। और आज मैं तुझे वो आईना दिखाने आया हूं जिसमें तेरा बहाना नहीं, सिर्फ तेरा फ्यूचर दिखेगा। भाई इमेजिन कर, 31 दिसंबर 2025 की रात है। सब इंस्टाग्राम पर न्यू ईयर न्यू मी लिख रहे हैं, फायरवर्क्स चल रहे हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं और तू अंदर से खाली बैठा है, क्योंकि तुझे पता है तूने पूरा साल वेस्ट कर दिया। वही लेट नाइट्स, वही स्क्रोलिंग, वही इंस्टेंट प्लेजर, वही डर, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही कल से का झूठ। और अब कैलेंडर पलट रहा है, 2026 आ रहा है, हाँ का भी ससा रहा है और तेरा दिल अंदर से कांप रहा है, क्योंकि तू जानता है अगर ये साल भी गया ना तो शायद तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और यहीं से शुरू होता है ये पावरफुल कमबैक प्लान, क्योंकि कमबैक मोटिवेशन से नहीं होता, कमबैक क्लैरिटी से होता है। और पहली क्लैरिटी ये है कि 2026 तेरा साल तभी बनेगा जब तू खुद के खिलाफ ईमानदार होगा। भाई तुझे सच में लग रहा है कि जो आदमी सुबह उठते ही फोन पकड़ लेता है, जो अपने शरीर को कमजोर कर रहा है, जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, जो अपने सपनों को सिर्फ सोच में रखता है, एक्शन में नहीं, वो आदमी हिस्ट्री बनाएगा? नहीं भाई, वो आदमी बस एक्सक्यूज बनाएगा। और सुन, ये दुनिया एक्सक्यूजेस याद नहीं रखती, ये दुनिया रिजल्ट्स याद रखती है। लोग तेरी स्ट्रगल नहीं पूछेंगे, लोग तेरी स्टोरी नहीं पूछेंगे, लोग सिर्फ ये पूछेंगे किया क्या। और अगर जवाब खाली है तो रिस्पेक्ट भी खाली होगी। इसलिए पहला पंचलाइन लिख ले दिमाग में, 2026 तेरा साल नहीं बनेगा अगर तू आज का आदमी नहीं बदलेगा। और ये बात चुभेगी, क्योंकि सच चुभता है। भाई तू कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए टाइम है, रील्स के लिए टाइम है, गॉसिप के लिए टाइम है, लेट नाइट यूजलेस सोच के लिए टाइम है, पर अपने फ्यूचर के लिए नहीं। और फिर तू कहता है मेरी कंडीशन खराब है। भाई कंडीशन खराब नहीं है, ये है तेरी डिसीजंस खराब है। और जब तक तू डिसीजंस नहीं बदलेगा तब तक डेस्टिनी बदलने का सपना छोड़ दे। इमेजिन कर, एक लड़का है बिल्कुल तेरे जैसा, सेम उम्र, सेम बैकग्राउंड, सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सुबह अलार्म स्नूज नहीं करता, वो अपने शरीर पर काम करता है, वो अपने माइंड को ट्रेन करता है। वो रोज़ थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और तू कंफर्ट में सड़ रहा है, और फिर जेलसी होती है, फिर कंपैरिजन होता है, फिर खुद को विक्टिम बनाता है। लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछता मैं रोज़ ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मुझे 2026 में अनबीटेबल बना देगा। भाई अगर आज तेरा दिन ऐसा नहीं है जिसमें तू थोड़ा थक के सो रहा है, थोड़ा प्राउड फील कर रहा है, तो तू गलत ट्रैक पर है। क्योंकि ग्रोथ कभी आराम से नहीं आती, ग्रोथ हमेशा पेन से आती है, डिसिप्लिन से आती है, सैक्रिफाइस से आती है। और अब सुन, कमबैक का पहला रूल, कट द नॉइज। मतलब उन सब चीज़ों को काट जो तुझे वीक बनाती हैं, चाहे वो हैबिट्स हों, चाहे वो लोग हों, चाहे वो थॉट्स हों, क्योंकि तू जिस एनवायरनमेंट में रहेगा वैसा ही बनेगा। अगर तू दिन भर नेगेटिविटी कंज्यूम करेगा तो पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट मत कर। अगर तू दिन भर चीप डोपामिन लेगा तो डीप सेटिस्फैक्शन भूल जा। और यही वो जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट अच्छा फील करना है, लॉन्ग टर्म पावरफुल नहीं बनना। भाई आज तुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, टेम्पररी प्लेजर या परमानेंट प्राइड, क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलते। और अगर तू सोच रहा है अरे अभी तो टाइम है, 2026 आने में समय है, तो यही सबसे बड़ा ट्रैप है। टाइम नहीं होता, अर्जेंसी होती है। और अर्जेंसी तब आती है जब आदमी समझता है कि उसकी जिंदगी लिमिटेड है, हर दिन जो गया वो वापस नहीं आएगा। भाई आज जो तू अवॉइड कर रहा है ना, वही चीज तुझे आगे चलकर डिस्ट्रॉय करेगी, और आज जो तू फेस कर लेगा वही तुझे अनबीटेबल बना देगी। इसलिए पहला स्टेप है ब्रूटल ऑनेस्टी। खुद से झूठ बोलना बंद कर, खुद को हीरो समझना बंद कर, और खुद से पूछ मैं असल में हूं कौन और मैं बन सकता हूं कौन। इन दोनों के बीच का गैप ही तेरी मेहनत है। और अगर तू उस गैप को भरने के लिए रोज कुछ नहीं कर रहा तो तू सिर्फ सपना देख रहा है, वॉरियर नहीं बन रहा। और भाई वॉरियर वही होता है जो रोज लड़ता है, चाहे मन करे या ना करे, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि डिसिप्लिन मूड पर नहीं चलता, डिसिप्लिन विजन पर चलता है। और विजन अगर क्लियर नहीं है तो कमबैक इम्पॉसिबल है। इसलिए आज इस पार्ट 1 में बस इतना दिमाग में डाले, 2026 तेरा साल होगा, लेकिन किसी मैजिक से नहीं, किसी मोटिवेशन वीडियो से नहीं, बल्कि उस दिन से जब तू खुद के लिए डेंजरस बनना शुरू करेगा, जब तू एक्सक्यूजेस के लिए नहीं, एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाएगा। और ये शुरुआत पेनफुल होगी, लोनली होगी, बोरिंग होगी, क्योंकि जब तू बदलता है ना तो सबसे पहले तू खुद को खोता है, पुराने वर्जन को मारता है, और वही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि पुराना तू कंफर्ट देता है, नया तू डर देता है। लेकिन भाई ग्रोथ हमेशा डर के उस पार होती है। और अगर तू आज डर के साथ चलना सीख गया तो कल डर तुझसे डरेगा,
और यहीं पर मैं तुझे छोड़ रहा हूँ एक सवाल के साथ, ध्यान से सुन, क्योंकि ये सवाल अगर तुझे सोने नहीं देगा तो समझ लेना तू सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्या तू 2026 में वही इंसान देखना चाहता है जो आज आईने में दिख रहा है, या तू उस इंसान से मिलना चाहता है जिसके नाम से लोग चुप हो जाएं? क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुझे दिखाने वाला हूँ वो एग्जैक्ट मेंटल शिफ्ट, वो एग्जैक्ट सिस्टम जिससे वीक आदमी भी अनस्टॉपेबल बन जाता है, लेकिन सिर्फ वही जो सच में बदलने को तैयार है। भाई अब ध्यान से सुन, क्योंकि अगर पार्ट 1 ने तुझे अनकंफर्टेबल नहीं किया, अगर तेरे अंदर हलचल नहीं हुई, तो समझ ले तू अभी भी नींद में है। और 2026 उन लोगों का साल नहीं होता जो आधे जागे रहते हैं। 2026 उनका साल होता है जो खुद को पूरी तरह जगा देते हैं। और अब मैं तुझे वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर मोटिवेशन वीडियोस कभी नहीं बताते, क्योंकि ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ज़िंदगी बदल देती है कमबैक मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से होता है। रोज़ के बोरिंग, रिपीट होने वाले, डिसिप्लिन भरे सिस्टम से। और यहीं पर लोग भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें ड्रामेटिक चेंज चाहिए, सिनेमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन रियल लाइफ सिनेमा नहीं है भाई। रियल लाइफ में हीरो वही बनता है जो रोज़ वही सही काम करता है जब कोई देखने वाला नहीं होता। इमेजिन कर सुबह के 5 बजे हैं, पूरा घर सो रहा है, बाहर अंधेरा है, ठंड है, मन कह रहा है सो ले, फोन पास में पड़ा है, नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रहा है, और उसी मोमेंट पर डिसीजन होता है या तो तू वही पुराना आदमी रहेगा या आज से नया चैप्टर शुरू करेगा। क्योंकि हर बड़ा कमबैक छोटे साइलेंट डिसीजन से शुरू होता है। कोई ताली नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस तू और तेरा कॉन्शियंस। और यही वो जगह है जहां कैरेक्टर बनता है। भाई लोग पूछते हैं स्ट्रांग कैसे बने, मैं कहता हूं स्ट्रांग वो नहीं जो हैवी वेट उठाता है। स्ट्रांग वो है जो अपने मन को हर रोज जीतता है, जो अपने अर्जेस को कमांड करता है, जो कंफर्ट को रिजेक्ट करता है। और अब सुन, 2026 के कमबैक का दूसरा रूल आइडेंटिटी चेंज। क्योंकि जब तक तू खुद को वही पुराना लूजर, कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड इंसान मानता रहेगा, तू वही एक्शंस करेगा और एक्शंस वही रिजल्ट देंगे। इसलिए आज से तुझे खुद से बोलना है, मैं डिसिप्लिन वाला आदमी हूँ, चाहे आज डिसिप्लिन ना हो। मैं फोकस्ड आदमी हूँ, चाहे आज फोकस टूट रहा हो। क्योंकि आइडेंटिटी पहले डिक्लेयर होती है, एविडेंस बाद में आता है। और ये साइकोलॉजिकल गेम है। जब तू खुद को अलग तरह से देखने लगता है तो तू अलग तरह से एक्ट करने लगता है। भाई तू आज जो भी हैबिट रिपीट कर रहा है ना, वो हैबिट नहीं है, वो तेरी आइडेंटिटी का वोट है। हर बार तू लेट उठता है, तू वोट देता है, मैं केयरलेस हूँ। हर बार तू वर्कआउट स्किप करता है, तू वोट देता है, मैं वीक हूँ। हर बार तू प्रोक्रेस्टिनेट करता है, तू वोट देता है, मैं सीरियस नहीं हूँ। और फिर तू चाहता है कि 2026 में तू पावरफुल बन जाए। कैसे भाई? वोट्स बदल, आइडेंटिटी बदलेगी। और अब बात करते हैं सबसे डेंजरस एनिमी की, डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि आज का आदमी वीक नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है। पोटेंशियल नहीं खोया है, फोकस खोया है। तू दिन भर बिजी रहता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, टायर्ड रहता है लेकिन फुलफिल्ड नहीं, क्योंकि तेरी एनर्जी सही जगह जा नहीं रही। भाई सोशल मीडिया तेरा टाइम नहीं खा रहा, वो तेरी लाइफ खा रहा है। हर स्क्रॉल तेरे फ्यूचर से एक ब्रिक निकाल रहा है और तू हंस रहा है मीम्स पर, रील्स पर, दूसरों की फेक लाइफ पर, जबकि तेरी रियल लाइफ स्टैग्नेंट है। और फिर रात को तू अकेले में सोचता है, मैं इतना पीछे क्यों हूँ? क्योंकि तू मेंटली प्रेजेंट ही नहीं है अपनी जिंदगी में। इसलिए कमबैक का अगला स्टेप है डीप वर्क। मतलब रोज का एक ऐसा टाइम जहां तू दुनिया से कट ऑफ है, फोन साइलेंट, डोर बंद, माइंड शार्प और सिर्फ एक गोल, चाहे 60 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन प्योर फोकस। क्योंकि 1 घंटा डीप वर्क 8 घंटे डिस्ट्रैक्टेड वर्क से ज्यादा पावरफुल होता है। और सुन, ये बोरिंग लगेगा, लोनली लगेगा, फ्रेंड्स कहेंगे क्या बोरिंग लाइफ है, लेकिन वही फ्रेंड्स 2026 में तुझसे पूछेंगे भाई कैसे किया, और तब तू मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा कीमत क्या थी। भाई सैक्रिफाइस के बिना कमबैक नहीं होता, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। या तो तू आज कंफर्ट छोड़ेगा या कल रिग्रेट छोड़ेगा, चॉइस तेरी है। और अब एक हार्श ट्रूथ, और नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। कोई मेंटोर, कोई दोस्त, कोई वीडियो, कोई भगवान भी तब तक मदद नहीं करता जब तक तू खुद मूव नहीं करता। प्रेयर भी एक्शन मांगती है। और तू कब तक इंतजार करेगा परफेक्ट प्लान का, परफेक्ट मूड का, परफेक्ट टाइम का? परफेक्ट टाइम एक इल्यूजन है, एक्शन ही परफेक्शन बनाता है। और याद रख, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। तू एक दिन 5 घंटे फायर लगाकर फिर 5 दिन गायब होकर हीरो नहीं बनता। हीरो वो बनता है जो रोज 1 घंटा ईमानदारी से देता है, चाहे मन हो या ना हो। और अब इमेजिन कर 6 महीने बाद का तू, सेम बॉडी नहीं, सेम आईज नहीं, सेम कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि तू रोज खुद से एक प्रॉमिस निभा रहा है। और सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से पैदा होती है। मोटिवेशन बाहर से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर से आती है जब तू खुद को धोखा देना बंद कर देता है। और अब ये लाइन दिमाग में काव कर ले, मैं दूसरों से नहीं हार रहा, मैं रोज अपने कल वाले वर्जन से जीत रहा हूँ। बताओ, यही माइंडसेट तुझे अनस्टॉपेबल बनाता है। और अगर तू आज भी सोच रहा है यार ये सब तो सब कहते हैं, तो प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है भाई, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन है। और एग्जीक्यूशन वहीं से शुरू होती है जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं।
इसलिए आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछ और ऑनेस्टली आंसर देना। अगर मेरी पूरी लाइफ इसी तरह चलती रही तो 2026 में मैं किस हालत में होऊंगा? अगर उस पिक्चर ने तुझे डरा दिया तो गुड, डर ही चेंज की पहली निशानी है। क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुझे बताने वाला हूं वो ब्रूटल डेली स्ट्रक्चर, वो नॉन नेगोशिएबल रूल्स जो एवरेज आदमी को भी एलीट बना देते हैं। लेकिन वार्निंग है, ये सुनने में नहीं, करने में पेनफुल है। और सिर्फ वही आगे बढ़ेगा जो पेन को पार्टनर बना ले। तो तैयार रहना, क्योंकि अगला पार्ट एक्सक्यूजेस को नहीं, ईगो को तोड़ेगा। भाई अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो मोटिवेशनल नहीं है, वो ऑपरेशनल है। क्योंकि इंस्पिरेशन से आदमी खड़ा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर से आदमी टिकता है। और 2026 का कमबैक टिकाऊ चाहिए, एक हफ्ते का जोश नहीं, 1 साल का ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए अब तुझे वो डेली ब्रूटल स्ट्रक्चर समझना होगा जिसे फॉलो करने के बाद ही आदमी एवरेज से डेंजरस बनता है। और सुन, डेंजरस मतलब गुंडा नहीं, डेंजरस मतलब डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड। जिस आदमी को कोई हिला ना सके। सबसे पहले सुबह की बात करते हैं, क्योंकि जो आदमी सुबह हार जाता है ना, वो दिन जीत ही नहीं सकता। अलार्म बजते ही स्नूज करना सिर्फ नींद नहीं बढ़ाता, वो तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट काटता है। हर स्नूज के साथ तू अपने दिमाग को सिखा रहा है कि ये समय पा है कि मैं अपने ही वर्ड का वैल्यू नहीं रखता। और फिर तू चाहता है दुनिया तुझे सीरियसली ले। इम्पॉसिबल। इसलिए रूल नंबर 1, अलार्म एक्शन। कोई सोच नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, बॉडी उठेगी चाहे मन रोए। क्योंकि डिसिप्लिन बॉडी से शुरू होता है, मोटिवेशन माइंड से नहीं। और उठते ही फोन मत छू, क्योंकि जिस दिन तूने सुबह फोन पकड़ लिया उस दिन तूने अपना दिमाग दुनिया के हाथ में दे दिया। नोटिफिकेशंस तुझे ड्राइव करेंगी, तू नहीं। इसलिए मॉर्निंग रूटीन सिंपल लेकिन स्ट्रिक्ट। उठ, पानी पी, थोड़ा मूवमेंट, थोड़ी सांस, थोड़ा साइलेंस, क्योंकि तू पूरे दिन की डायरेक्शन वहीं सेट करता है। और अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल हिस्से पर, फिजिकल पेन। वर्कआउट ऑप्शनल नहीं है भाई, चाहे तू जिम जाए, घर पे करे, दौड़े, पुशअप्स मारे, फर्क नहीं पड़ता। बॉडी को रोज स्ट्रगल चाहिए, क्योंकि वीक बॉडी वीक माइंड बनाती है और स्ट्रांग बॉडी स्ट्रांग डिसीजंस। तू जितना अपने शरीर को पुश करेगा उतना ही तू लाइफ में पुश सह पाएगा। और ये साइंस है, फिलॉसफी नहीं। स्वेट कॉन्फिडेंस बनाता है, और कॉन्फिडेंस तेरी आईज में दिखता है, तेरी वॉक में दिखता है, तेरी आवाज में दिखता है, और लोग बिना पूछे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। अब दिन के मेन मिशन की बात करते हैं। कमबैक का कोर 1 मेन गोल पर डे। 10 चीजें पकड़कर तू कहीं नहीं पहुंचेगा। एक चीज पकड़, लेकिन डीप पकड़। चाहे स्किल हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, कंटेंट हो, जो भी तुझे 2026 में लेवरेज देगा, उस पर रोज प्रोग्रेस होनी चाहिए। चाहे छोटी ही सही, लेकिन विजिबल। क्योंकि प्रोग्रेस एडिक्टिव होती है, और एडिक्शन अगर ग्रोथ का बन गया ना, तो फिर डिस्ट्रैक्शन बोरिंग लगने लगता है। और अब सुन, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का तरीका विल पावर नहीं है, एनवायरमेंट डिजाइन है। फोन दूर, एप्स डिलीट, नोटिफिकेशंस ऑफ, रूम क्लीन, टेबल क्लीन। क्योंकि क्लटर्ड स्पेस, क्लटर्ड माइंड, तू जितना अपने आसपास कंट्रोल बनाएगा उतना ही अंदर कंट्रोल बनेगा। और अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड वेपन की, बोर्डम। भाई बोर्ड होना सीख ले, हर सेकंड स्टिमुलेशन चाहिए, ये वीकनेस है। जब तू बोर्ड बैठ सकता है ना, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना स्क्रोलिंग, तभी तू डीप सोच सकता है। क्लैरिटी वहीं आती है, क्रिएटिविटी वहीं पैदा होती है, लेकिन तू बोर्डम से भागता है, इसलिए शैलो रह जाता है। और अब एक हार्श ट्रूथ, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट डे नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है खराब दिन में भी मिनिमम करना। जिस दिन मन नहीं, एनर्जी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, उस दिन भी चेन नहीं तोड़ना, चाहे सिर्फ 20% एफर्ट ही क्यों ना हो। क्योंकि चेन टूटते ही मोमेंटम मर जाता है, और मोमेंटम सबसे कीमती चीज है, मोटिवेशन नहीं, मोमेंटम। और अब बात करते हैं रात की, क्योंकि दिन जैसा जाएगा रात वैसी आएगी, लेकिन रात जैसी जाएगी लाइफ वैसी बनेगी। सोने से पहले खुद से रिव्यू कर, आज क्या जीता, क्या हारा, कहाँ बहाना बनाया, कहाँ प्राउड फील हुआ। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस एलीट लोगों की आदत है। एवरेज लोग बस जीते हैं, एलीट लोग ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं और इंप्रूव करते हैं। और फोन लेकर बिस्तर में घुसना बंद कर, वो डोपामिन तुझे सुलाता नहीं, नशा देता है, और अगली सुबह तुझे हॉलो बनाकर उठाता है। स्लीप डिसिप्लिन लग्जरी नहीं है, फाउंडेशन है। और अब इमेजिन कर, 90 दिन ऐसे ही चले, बिना ड्रामा, बिना अनाउंसमेंट, बिना सोशल मीडिया फ्लेक्स, बस तू, तेरा रूटीन, तेरा ग्राइंड। और अब 180 दिन बॉडी बदल रही है, फोकस शार्प है, कॉन्फिडेंस स्टेडी है। लोग बोलने लगे हैं भाई तू बदल गया, लेकिन तू अंदर से जानता है तू बस फाइनली सीरियस हुआ है। और यही रियल ग्लो अप है, फिल्टर से नहीं, हैबिट से आता है। और अब ईगो की बात, क्योंकि ईगो तुझे बोलेगा अब तो मैं बेहतर हूँ, और वहीं डाउनफॉल शुरू होता है। ह्यूमिलिटी रखना, प्रोसेस पर भरोसा रखना, क्योंकि कमबैक डेस्टिनेशन नहीं है, लाइफस्टाइल है। और जो आदमी लाइफस्टाइल बना लेता है ना, उसे फिर गिराने के लिए दुनिया को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और अब मैं तुझे डराना चाहता हूँ। हाँ, डराना, क्योंकि डर भी जरूरी है। अगर तू इस स्ट्रक्चर को इग्नोर करता रहा, अगर तू डिसिप्लिन को पोस्टपोन करता रहा,
तो 2026 आएगा, जाएगा, और तू फिर यही वीडियो देख रहा होगा, यही बातें सुन रहा होगा, यही रिग्रेट महसूस कर रहा होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, तू और थक चुका होगा और टाइम और कम होगा। इसलिए अब सवाल मोटिवेशन का नहीं, डिसीजन का है। क्या तू इस पेन को चुनेगा जो तुझे मजबूत बनाएगा, या उस पेन को जो तुझे कमजोर बनाएगा? क्योंकि पेन तो दोनों में है, फर्क सिर्फ डायरेक्शन का है। और यहीं पर मैं पार्ट 3 को खत्म नहीं कर रहा, यहीं पर टेंशन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 4 में मैं तुझे दिखाने वाला हूँ वो फाइनल शिफ्ट, वो इंटरनल फायर, जिससे आदमी सिर्फ डिसिप्लिन्ड नहीं, अनस्टॉपेबल बन जाता है, जहां तू एक्सटर्नल वैलिडेशन से फ्री हो जाता है और खुद का सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए जो अब पीछे हटने का ऑप्शन खत्म कर चुके हैं। भाई आखिरी बात सुन ले, क्योंकि इसके बाद एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं बचेगी। ये वो फेज है जहां आदमी डिसिप्लिन्ड से अनस्टॉपेबल बनता है, जहां वो खुद से लड़ना बंद करता है, क्योंकि अब वो खुद के साथ खड़ा हो चुका होता है। और ये शिफ्ट बाहर से नहीं दिखती, ये अंदर जलती है, एक ऐसी आग जो शोर नहीं करती, बस जलाती रहती है। और सबसे पहले तुझे ये समझना होगा कि अनस्टॉपेबल होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। अनस्टॉपेबल होने का मतलब है नॉन नेगोशिएबल होना। कुछ रूल्स जो किसी भी हालत में नहीं टूटते, मूड खराब हो तब भी नहीं, लोग साथ छोड़ दें तब भी नहीं, रिजल्ट देखना बंद हो जाए तब भी नहीं। क्योंकि जब तू रूल्स को नेगोशिएट करता है ना, तू अपने फ्यूचर से नेगोशिएट कर रहा होता है। और फ्यूचर नेगोशिएशन नहीं समझता, वो सिर्फ कंसिस्टेंसी समझता है। अब वैलिडेशन की बात करते हैं, क्योंकि यही आखिरी जंजीर है जो आदमी को एवरेज बनाए रखती है। लाइक्स, कमेंट्स, अप्रूवल, तारीफ, ये सब शुगर की तरह है, थोड़ी देर एनर्जी देती है, फिर क्रैश करा देती है। और जब तू एक्सटर्नल वैलिडेशन पे जीता है ना, तो तू दूसरों के हाथ में अपनी स्टीयरिंग दे देता है। आज तारीफ मिली तो खुश, कल इग्नोर हुए तो टूट गया। भाई अनस्टॉपेबल आदमी अपलॉज का भूखा नहीं होता, वो प्रोग्रेस का भूखा होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कोई देख रहा है या नहीं, क्योंकि उसे पता है उसका काम उसे 2026 में कहाँ ले जा रहा है। और अब लोनलीनेस की बात, क्योंकि ये फेज लोनली होगा, बहुत लोनली। जब तू पार्टीज छोड़ देगा, पॉइंटलेस बातों से दूर हो जाएगा, लेट नाइट बकचोदी से हट जाएगा, तब लोग कहेंगे भाई बदल गया, एटीट्यूड आ गया। लेकिन सच ये है कि तू फाइनली फोकस्ड हो गया है, और फोकस हमेशा लोनली होता है। भीड़ डिस्ट्रैक्शन है, और डेस्टिनी अक्सर अकेले बनती है। इसलिए लोनलीनेस को पनिशमेंट मत समझ, उसे कॉन्फर्मेशन समझ कि तू सही रास्ते पर है। अब फियर की बात, क्योंकि फियर कभी खत्म नहीं होता, लेवल बदलता है। पहले डर था मैं कर पाऊंगा या नहीं, अब डर होगा अब खो ना दूं। और यही हेल्थी फियर है, ये तुझे शार्प रखेगा, ग्राउंडेड रखेगा। और अब ग्रैटिट्यूड की बात, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एरोगेंस को मारता है। रोज याद कर कि तू कहां से शुरू हुआ था, किन हालातों से निकला है। क्योंकि जो आदमी अपनी स्ट्रगल भूल जाता है ना, वो धीरे धीरे डिसिप्लिन भूलने लगता है, और डाउनफॉल वहीं से शुरू होता है। ग्रैटिट्यूड तुझे हम्बल रखेगा, हम्बल आदमी ही लॉन्ग रन में टिकता है। और अब सबसे डेंजरस वेपन, पेशेंस। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है। रियल सक्सेस साइलेंट होता है, स्लो होता है, बोरिंग होता है, लेकिन परमानेंट होता है। तू अगर रोज सही काम कर रहा है और रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो पैनिक मत कर, समझ ले तू कंपाउंड हो रहा है, बैम्बू की तरह। सालों तक नीचे जड़ें, फिर अचानक ऊपर एक्सप्लोजन, और लोग कहेंगे लक है। लेकिन तुझे पता होगा ये लक नहीं, ये कंसिस्टेंसी है। और अब आखिरी विजुअलाइजेशन कर 2026 का एंड। तू वही नहीं है जो आज था। बॉडी अलग, आईज अलग, कॉन्फिडेंस अलग, डिसीजन शार्प, प्रेजेंस हैवी। लोग तेरी बात ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि तू खुद को सीरियसली लेता है। और सबसे बड़ी बात, रात को जब तू अकेला होता है ना, तो तू खुद से नजर मिला सकता है, बिना शर्म, बिना रिग्रेट, क्योंकि तूने खुद से चीटिंग नहीं की। और यही रियल सक्सेस है। पैसा, फेम बाद में, पहले सेल्फ रिस्पेक्ट। और अब मैं तुझे कोई मोटिवेशनल लाइन देकर खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि मोटिवेशन तू बहुत सुन चुका है। मैं तुझे रिमाइंडर देकर जा रहा हूं। 2026 अपने आप 13 साल नहीं बनेगा, तू उसे जीतना पड़ेगा, रोज, हर सुबह, हर डिसीजन में। और अगर आज ये सुनकर तेरे अंदर थोड़ी भी आग जली है ना, तो उसे बुझने मत देना, क्योंकि वही आग तुझे वहां ले जाएगी जहां भीड़ नहीं पहुंच पाती। और याद रख, दुनिया लाउड लोगों को नहीं, कंसिस्टेंट लोगों को क्राउन देती है। अब चॉइस तेरे हाथ में है, या तो तू इस स्क्रिप्ट को सिर्फ सुनेगा, या तो इसे अपनी लाइफ में लिखेगा। क्योंकि लेजेंड्स इंस्पिरेशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से बनते हैं। और अगर तू यहां तक सुनाया है, तो शायद 2026 सच में तेरा इंतजार कर रहा है। या तो इसे अपनी लाइफ में लिखेगा, क्योंकि लेजेंड्स इंस्पिरेशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से बनते हैं। और अगर तू यहां तक सुनाया है, तो शायद 2026 सच में तेरा इंतजार कर रहा है।